हाँ तो दोस्तों, आज एक और अमेज़न का इंसिडेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वैक्यूम क्लीनर जो कि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी इसका डाला था आपके पास में और इसको रेफर भी किया। आई वुड स्टिल recommend दिस वैक्यूम क्लीनर except for the issue with its LiDAR sensor. For some reason, I get LiDAR blocked error, for which also I have made certain videos which I'll be uploading shortly. तो ये अनबॉक्स करके मैंने कुछ घंटों में ये लाइडार सेंसर का इशू आने लग गया था, तो जिसके कारण मैंने रिप्लेसमेंट बुक करने की कोशिश की थी, मगर आइटम अवेलेबल नहीं था। ये कल से ही आइटम अवेलेबल हुआ है बैक इन स्टॉक, मगर उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है। ये बता रहा है कि आज 27 जून 2025 तक एक्सपायर होगा रिटर्न रिप्लेसमेंट विंडो। सो व्हेन आई ट्राई टू रिप्लेस, I go to replace item, choose the item. Item is defective. It doesn't ask me to put any comment or something. The only option I get here is chat with our smart assistant or watch help videos. चैट में मैं जाके पूरा सब कुछ ट्रबल शूट करवा चुका हूँ। ये देखिए, ये कल के सारे ट्रबल शूटिंग के चैट हिस्ट्री है और ऑब्वियसली मैंने सब कुछ करके देख लिया है, सब कुछ साफ साफ करके देख लिया, फिर भी इशू आ रहा है, जिस कारण इसको रिप्लेस करना है। तो मैंने इन्हें चैट में कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेट मी शो यू दोस चैट ऑप्शंस एज वेल। एक तो इनका कस्टमर केयर इज हॉरिफिक। चैट से पहले मैं कॉल का दिखाता हूँ आपको, टॉक टू अस करो, तो यहाँ पर लोडिंग ऑर्डर में जाके अटक जाता है, कुड नॉट ऑर्डर, ये कुड नॉट लोड योर ऑर्डर्स। ये कल रात से हो रहा है, जिसके कारण मैं कॉल नहीं कर पाया था, क्योंकि चैट सपोर्ट में टाइम लगता है। मेरे पास में कॉल करने के लिए या चैट करने के लिए बिल्कुल समय नहीं होता। मेरे पास में सोने या खाने का भी समय नहीं मिलता है। 24 घंटे में काम करता हूँ इफेक्टिवली। उसके बाद में आई हैव टू विटनेस ऑल दीज हरेसमेंट, एंड टुडे दिस गाय हर्ष from the phone support team, he was simply telling that I'm not blaming you, you could have contacted us before or something. But वो मुझे बोल रहा था कि आपने पहले क्यों नहीं किया, जब आपका पहले से ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने साफ साफ बता दिया कि आइटम स्टॉक में नहीं था, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, मुझे रिटर्न नहीं करना था। तो उसके बाद में भी बोलता है कि मैंने मुझे कांटेक्ट करने चाहिए। अरे भाई, जब है ही नहीं ऑप्शन आपके पास में, उसका सोल्यूशन नहीं था उस समय, जब सोल्यूशन आया, आज तक की रिटर्न विंडो है, तो उसके हिसाब से मैं कल रात को ट्राई कर रहा था। कल रात में ही बात हो जाती, मगर रात को चूंकि 12 बज गए थे, 12 बज के 1 मिनट पे कॉल लगा। उसका भी मैं बताता हूँ। अच्छा, उसमें भी कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही थी ना। कई बार मैंने अटेम्प्ट किया, तो वो बार बार वो कॉल डिस्कनेक्ट हो रही थी। कॉल एंडेड बोल रहा था कल रात का। ये आखिरी कॉल है, शायद यही होगा। नहीं, अच्छा ये तो आज का है ना। अ, पता नहीं इसमें दिखा क्यों नहीं रहा है, या हाँ, अमेजोन कस्टमर सपोर्ट। ये 12 बज के 6 मिनट पे इनकमिंग कॉल आई थी, क्योंकि 12 बजे से लेके 12 बज के 1 मिनट पे कॉल जब अटेम्प्ट हो भी रही थी, तो 4-5 मिनट तक वो कॉल एंडेड बोल देता था। जैसे ही आप कॉल नाउ का वो क्लिक करते थे ऐप से, तो कॉल एंडेड बोल देता था। फिर 12 बज के 6 मिनट पे कॉल लगी और बोले कि हमारा सपोर्ट बंद हो चुका है। जबकि पहले मैंने 12:35, ये सब मुझे ध्यान है कि 12:35 के आसपास तक भी कॉल्स किए हैं। खैर, एनीवे, so reaching them through phone support itself is almost impossible. अब चलिए चैट सपोर्ट पे जाते हैं। मैंने इनको चैट विद अस किया। यहाँ से भी कॉल करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्लोज कर दिया था कॉल सेंटर। तो यहाँ पर आप देखिए, लोडिंग प्रीवियस चैट्स। ये मैंने ऑप्शन चूज किया, 12 बज के 7 मिनट का है ये, ठीक है। और
रिटर्न और एक्सचेंज करना है, अगेन नीड फ्यू डिटेल्स, वो वापस लेके जाता है वो रिटर्न वाले ऑप्शन में, वहां से गनीमत है ये वापस आने का ऑप्शन है चैट में। फोन में नहीं होता, वो गोल गोल घूमता रहता है। अभी मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, मगर इससे पहले के वीडियोस मैंने बना के डाले हैं, आप देख सकते हैं। वो गोल गोल घूमता रहता है। जब भी आप पूछते हो कि कॉल क्यों करना चाह रहे हो, जब आप कॉल करने जाते हो तो वो ऑर्डर पेज में जाता है, अभी जो कि दिखा नहीं रहा है, ऑर्डर्स ही, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स ही नहीं लोड कर पा रहा है वो। वहीं पर आप जाएंगे, ऑर्डर चूज करेंगे, रिटर्न और रिप्लेसमेंट का ऑप्शन चूज करेंगे, तो सीधे वहां पर ऑर्डर पेज पे लेके जाएगा रिटर्न रिप्लेसमेंट ऑप्शन के लिए, जहां पे अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण आप कॉल कर रहे हो। तो वहीं वहीं गोल गोल घूमता रहता है, वो कॉल कभी करने ही नहीं देगा आपको। खैर, तो यहां पर मैं वापस आ गया, मैंने बोला कि यस आई नीड मोर हेल्प, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस बोल दिया इन्होंने, और नीड मोर हेल्प, चैट विथ एजेंट, किसी ने मुझसे बात की। फिर उसके बाद में काफी टाइम लगाया, अब टाइमलाइंस आप देखते जाइए, 10 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। फिर ये स्पेशलिस्ट टीम आया, स्पेशलिस्ट टीम ने मुझे कांटेक्ट करने की, मतलब बेसिकली इसमें भी बहुत टाइम लगा, हाँ 12-19 2 मिनट के आसपास इसमें लगा। इसने एस्केलेट किया, 12-14 के बाद में 12-17 को इसने बोला कि आई हैव टू एस्केलेट, और फिर बाद में उसी समय इसने बोल दिया कि अभी जो टीम है जो कि इसको हैंडल करेगी वो 12 बजे तक ही रहती है। अच्छा, मैंने अभी हर्ष से पूछा कि आप लोग तो 12:30 बजे के आसपास तक मैंने बात की है, 12:30-1 बजे तक के आसपास, तो बोलता है कि नहीं, वो 12 बजे तक ही था पहले, वो कभी, जबकि मैंने 12:30, मुझे जनरली 12 बजे के बाद में ही समय मिलता है बात करने का, और मुझे ध्यान है अच्छे से कि एटलीस्ट 12:30 बजे तक टीम रहती है अवेलेबल। सिर्फ लॉकडाउन के समय वो जो है 12 बजे के आसपास हो गया था, और नहीं तो वो रात को 12:30 बजे तक मुझे अच्छे से याद है कि कॉल्स हुई हैं मेरी अमेजोन के साथ में। खैर, एनीवे, so this guy initially told that he is seeing the return window expired, क्योंकि he is calculating that delivery date आपके चूंकि 20th थी, तो 20th से 26th, ऐसा नहीं होता है अमेजोन में, हमेशा आपके डिलीवरी डेट से के बाद से आपका रिटर्न विंडो कैलकुलेट होता है हमेशा, एज पर देयर सिस्टम ओनली। आई एम नॉट टॉकिंग, कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं मैं, उन्हीं के सिस्टम के हिसाब से डिलीवरी डेट से, नेक्स्ट डेट से आपका रिटर्न विंडो शुरू होता है। तो टुडे इज द डे, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन एज वेल, आज इसके रिटर्न विंडो का आखिरी दिन है। ये हर्ष पहले मुझे बोलता है कि नहीं नहीं, मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जबकि साफ साफ बोल रहा है मुझे वो कि आपको पहले ही कांटेक्ट करना था, पहले से प्रॉब्लम आ रही थी। अरे भाई, पहले कैसे मैं कांटेक्ट करता जब आपके पास में स्टॉक ही नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए, और मुझे रिटर्न नहीं करना था आइटम को, मैंने ऑफर में लिया था, तो मुझे इसीलिए रिप्लेसमेंट चाहिए। तो इनके पास में बोल रहे हैं कि हमारे पास में रिटर्न विंडो क्लोज दिखा रहा है, एक्सपायर्ड दिखा रहा है, भले ही आपके पास में दिखा रहा है कि आज तक की रिटर्न विंडो है, मगर मुझे ये एक्सक्यूज दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो डिलीवरी डेट से काउंट करता है। पता नहीं कहां से डिलीवरी डेट से काउंट करने लग गया वो। तो इनके सिस्टम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है, पिछले कई सालों से, 1 साल से ऊपर मैं देख रहा हूं, ये तीसरी चौथी बार ये चीज हुई है कि रिटर्न विंडो के दिन, जो आखिरी दिन है रिप्लेसमेंट का, उस दिन आप कांटेक्ट करने जाओ तो वो इस टाइप की बातें करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मुझे साफ साफ बोला कि ये गलती से मुझसे गलत ऑर्डर चूज हो गया था आज। देखिए, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला मुझे, जो स्पेशलिस्ट टीम है, डोंट वरी नाउ, मैंने बोला कि ओके, आई विल कांटेक्ट लेटर टुडे, एज टुडे इज द लास्ट डेट फॉर रिटर्न, एंड एज आइटम में अगेन गो आउट ऑफ स्टॉक, आई वॉज क्वाइट वरिड, मुझे जल्दी से जल्दी करना था, सिर्फ 2 आइटम अवेलेबल दिखा रहा है, मैंने वीडियो डाल दिया है उसमें, रेफरल लिंक डाल दिया है, तो कभी भी वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, अभी भी व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो इसमें इसने बोला है कि डोंट वरी नाउ, एज यू हैव रेज्ड द कंप्लेंट विद इन द रिटर्न विंडो, हेंस
there will be no problem on this. We will help you. This is in writing, from the customer support team. Is there anything else apart from this I may assist you? मैंने बोला कि नहीं करना है, मैंने उस चार्ट को बंद कर दिया था। ठीक है, अब ये आज का उसके बाद में, तो दिस इज द प्रॉब्लम। मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, मगर वो कॉल रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से ये हर्ष ने मेरे साथ में बातचीत की है। बोलता है कि मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। और क्या कर रहे हो आप बोल रहे हो कि आपको पहले कांटेक्ट करना था। एक तो मैं कल रात से ट्राई कर रहा हूं, 12:15 से लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से 12:06 पे कॉल कनेक्ट हुई थी, उसमें ही बोल दिया गया कि नॉट अवेलेबल। और मुझे बोला जाता है कि आज रिटर्न विंडो एक्सपायर हो चुकी है। तो क्या यहाँ पे कुछ मतलब पागलपन है? यहाँ पे कैसे दिखा रहा है कि 27 जून 2025 को एक्सपायर होगी, जो कि आज है, क्योंकि डिलीवर हुआ है 20th को, तो ऑब्वियसली एक्सपायर होगी आज। तो ये इनका सिस्टम कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, और साथ में अमेजोन को भेज रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि ये चल क्या रहा है अमेजोन में, और हमें क्या आप लाखों करोड़ों का कॉम्पनसेशन दे रहे हो ये सब चीजें झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। आई नीड कॉम्पनसेशन ऑफ एटलीस्ट 10 lakhs फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आई डोंट वांट, मैंने इसको हर्ष को बार बार बोला कि मेरे पास में कॉल्स पे जाने का समय नहीं होता है। तो मुझसे बोलता है कि तो फिर अभी क्यों किया आपने कॉल? बार बार मुझसे ये पूछ रहा था कि अभी क्यों किया आपने कॉल, जब आपके पास में समय नहीं रहता। और बार बार मैंने उसको यही जवाब दिया कि अभी मेरे पास में चॉइस नहीं बच रही थी कि आज रिटर्न विंडो एक्सपायर हो रही है, इसलिए मुझे कॉल करना पड़ा, जबकि मुझे साफ साफ बोला गया था चैट में, जैसा कि मैंने अभी दिखाया, कि चूंकि आपने रिटर्न विंडो के समय हमें कांटेक्ट कर लिया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कभी भी ये रिप्लेसमेंट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर भी मैंने आज ही कांटेक्ट किया, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट अमेजॉन। मेरा 30,000 का OnePlus 3T फोन अभी भी मेरे पास में पड़ा हुआ है, जो कि इन्होंने रिप्लेसमेंट विंडो के दिन, आखिरी दिन रात को 31st की नाइट, 21st को डिलीवर हुआ था। उस समय 10 डेज का रिटर्न विंडो होता था, तो 31st को रिटर्न विंडो एक्सपायर हो रहा था, मगर वहां पर सिर्फ वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके और बस एप्लीकेशन में टेस्टिंग करता था और फिर कुछ नहीं बोलता था, वी विल गेट बैक टू यू बोलता था। तो मैंने इनको ईमेल की 31st की रात को कि भैया ये चल क्या रहा है, ये रिप्लेसमेंट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसमें, और जबकि मुझे उसको रिटर्न करना था। उसकी वाइब्रेशन मोटर में प्रॉब्लम थी, जो कि डिजाइन डिफेक्ट है उसका। उस पर्टिकुलरली मेरे यूनिट में सिर्फ एक था कि जो स्क्रीन थी, स्क्रीन का टॉप 1/3 पोर्शन थोड़ा सा डार्क था। बाकी कोई यूनिट वाइज उसमें डिफेक्ट नहीं था, डिजाइन डिफेक्ट था, जिसके कारण मुझे उसको रिटर्न करना था, रिप्लेस करना ही नहीं था, क्योंकि इट वॉज अ डिफेक्टिव यूनिट। एक तो ड्यूअल 4G के नाम से उसको बेचते हैं, और पूरी तरह से स्कैम था ड्यूअल 4G के नाम से। अभी ड्यूअल 5G की बातचीत चलती है, ड्यूअल सिम ड्यूअल 5G, जबकि 5G सिर्फ एक ही सिम में काम करता है। उसी तरीके से उस समय ड्यूअल 4G के नाम से मैंने उसको खरीदा था, जबकि एक ही सिम में 4G चलता था। तो अगर मैं एयरटेल 4G यूज कर रहा हूँ तो जियो चलना बंद हो जाता था, साथ में अगर दूसरा जियो का सिम है, क्योंकि जियो इज ओनली ऑन 4G एंड 5G नाउ, पहले से 4G में था। तो अगर मैं 4G एयरटेल में चला रहा हूं तो जियो का सिग्नल ही बंद हो जाता था, नेटवर्क बंद हो जाता था। तो दैट वाज एन अनएक्सेप्टेबल थिंग फॉर मी। आई नीडेड ड्यूअल 4G, ड्यूअल स्टैंड बाय फोन, जैसा कि उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। मतलब कितना लार्ज स्केल स्कैम चलाया है इन्होंने ड्यूअल 4G के नाम से। जितने भी फोन उस समय बेचे हैं पिछले 5-6 सालों में 5G के आने से पहले, अब 5G के उसमें चला रहे हैं। हालांकि अभी ड्यूअल 5G ड्यूअल स्टैंड बाय नहीं बोलते हैं, मगर पहले ये चीज बोलते थे, ड्यूअल 4G ड्यूअल स्टैंड बाय। इसका मतलब है कि दोनों में 4G स्टैंड बाय में रहेगा। उसका मतलब यही बनता है ना, ड्यूअल 4G ड्यूअल स्टैंड बाय का। ये अगर टर्म आप यूज कर रहे हो तो ड्यूअल 4G ही अगर आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब आप ये नहीं बोल रहे हो कि एक बार में सिर्फ एक ही सिम में 4G चलेगा। एनीवे दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो गए मेरे 30,000 रुपए।
और साथ में एक 56,000 का अलग नुकसान पहुंचाया है। एक रिटर्न किया था, उसमें बोलते हैं कि हमारे पास में गलत आइटम आया है। हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या आइटम आया है, वो भी कुछ बताने को तैयार नहीं। मगर ये इस तरह से मतलब 56,000 प्लस 30,000 प्लस एक 4,000 समथिंग कुछ का और था, उसमें भी इन्होंने इस तरह से किया था। सिस्टम में दिखाते नहीं कि रिटर्न पिकअप हो चुका है या फिर रिटर्न रिसीव हो चुका है, और रिफंड नहीं करते। मतलब कि 60,000 प्लस 30,000, 90,000 का ऐसे ही नुकसान करवा चुके। मेरे पास में समय नहीं है इन सब चीजों को परस्यू करने का, उसके कारण मैं झेलता रहता हूं इन लोगों को। मगर 90,000 का ऐसे ही नुकसान पहुंचा चुके हैं, क्योंकि 2013 से जनरली मेरे लाखों के परचेस होते हैं अमेजोन में, और अमेजोन के अलावा मेरे पास में चॉइस नहीं बनती है कुछ खरीदने की, तो इसीलिए झक मार के मुझे अमेजोन से ही खरीदना पड़ता है। मगर उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपके अगर रिटर्न्स ज्यादा होने लग जाए तो आपके पास वार्निंग आती है, नहीं तो आपके अकाउंट को ही परचेसिंग के लिए, मतलब डिजिटल ओनली अकाउंट, मेरा एक अकाउंट बना दिया गया हमारे बिजनेस अकाउंट से। मगर इस टाइप की चीजें बहुत होती हैं अमेजोन में, तो इस चीज को आप डिस्कस कीजिए। जरूरत पड़ेगी तो पॉडकास्ट करते हैं। ये अमेजोन वगैरह के, ये ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। हम भी सेलर हैं अमेजोन में, एज सेलर्स भी हमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि फ्रॉड होते रहते हैं, फ्रॉडलेंट रिटर्न्स आते हैं। मगर अमेजोन के पास में कोई इफेक्टिव गवर्नेंस मैकेनिज्म नहीं है इन सब चीजों को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए, और इसीलिए ये सब चीजें होती है। जब आज तक की रिटर्न विंडो है तो आपके पास में रिप्लेसमेंट का ऑप्शन क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों ये बता रहा है कि रिप्लेसमेंट विंडो एक्सपायर हो गया है, जबकि इसमें दिखा रहा है ना साफ साफ कि आज तक का है रिप्लेसमेंट विंडो अवेलेबल। तो ये कहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कहां पे कंफ्यूजन है, और ये सिस्टम में कहां पे गड़बड़ हुई है जो कि ये लोग ठीक ही नहीं कर रहे हैं? और जब रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? जब मैं जा रहा हूं यहाँ पर, चूज कर रहा हूं आइटम को, आइटम डिफेक्टिव बोल रहा हूं, तो यहाँ पर कुछ क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ चैट और वॉच हेल्प वीडियो के अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ये सारा स्कैम है अमेजोन का। दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, अगर आपकी कमिटेड वारंटी सपोर्ट या फिर रिप्लेसमेंट विंडो, अभी ये हर्ष ने तो सिंपली बोल दिया कि मेरे पास में एस्केलेशन का भी ऑप्शन अभी नहीं दिखा रहा है फिलहाल, तो मैं एस्केलेट भी नहीं कर सकता हूं, इसको बोलता है। और बोला कि आप मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करो। मैं मैन्युफैक्चरर को क्यों कांटेक्ट करूंगा जब मैंने लिया है अमेजोन से, और अमेजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द आइटम। मैन्युफैक्चरर बाद में आएगा, रिप्लेसमेंट विंडो के बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। आज तक की रिप्लेसमेंट विंडो है, यू आर सपोज टू प्लेस द रिप्लेसमेंट ऑर्डर अकॉर्डिंगली। एनीवे, तो आप लोग इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ट्वीट पे रिट्वीट कीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट्स इंश्योर कि आवर वॉइसेस आर हर्ड एज बायर और सेलर ऑन Amazon and any other marketplaces. ये सब issues, those marketplaces are supposed to ensure that they take care of these issues. Thank you so much for watching. Have a blessed day. Bye bye.